श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको पंचम भाव के स्वामी के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि पंचम भाव के से हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भी देखते हैं। हमारे पूर्व जन्म में हमने क्या ऐसे कार्य किए हैं जो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से हमारी इस जन्म में मेरी समस्याएं आ रही हैं, किस उद्देश्य से हमारा यहाँ पे जन्म हुआ है, ये पंचम भाव के कर्म, पंचम भाव के स्वामी हमें बताते हैं। पंचम भाव यदि दूषित नहीं है, प्रथम में है और पाप पीड़ित नहीं है, शुभ स्थिति में है, तो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हमारा ये जन्म हुआ है और हम विद्या बुद्धि हर चीज से पारंगत होंगे। जो पंचम भाव जो चीज देती है, विद्या बुद्धि संतान प्रेम शेयर और ये चीज देने, ये सब चीज से हम सुखी रहेंगे। तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें यह स्थिति मिलती है। तो पंचम भाव की स्थिति अच्छी होने से हमें इसके द्वारा जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो सब होती, हमारे बच्चे अच्छे होंगे, हमारी विद्या अच्छी होगी, हमें पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमें अच्छा कुल मिलेगा। तो ये सब पंचम भाव से हम जानते हैं। पंचम भाव शुभ स्थिति में होगा तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे होंगे। पंचम भाव पाप पीड़ित होगा तो उस जन्म को जो भी हमसे गलतियां हुई उसे सुधारने के लिए हमें ये जन्म मिला है। तो आज मैं पंचम भाव के प्रत्येक भाव में उपस्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। यदि पंचम भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठा है तो आप अपनी विद्या बुद्धि, अपने व्यक्तित्व को, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने पराक्रम से उसको आगे बढ़ाएंगे और समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। स्वयं का व्यक्तित्व, स्वयं से आपकी पहचान होगी। आप एक हिम्मत वाले व्यक्ति हैं और बुद्धिमान, संपत्तिवान और प्रेजेंट ऑफ माइंड। आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, तुरंत बोलने की क्षमता, तत्काल किसी चीज को उत्तर देने की क्षमता आप में होती है। क्योंकि केंद्र लक्ष्मी स्थान होता है, इसको लक्ष्मी स्थान बोलते हैं, इसको त्रिकोण को लक्ष्मी बोलते हैं और केंद्र को नारायण बोलते हैं। तो इस भाव का स्वामी प्रथम में आ जाएगा तो ये त्रिकोण भी है और केंद्र भी है, तो दोनों का फल हमें पंचमेश प्राप्त कर लेगा। तो हमारी बुद्धि बहुत पवित्र होगी, हम अपने व्यक्तित्व से अपनी पहचान करेंगे, हम पढ़ाई लिखाई के मामले में भी हमारी बहुत ख्याति होगी और पढ़ने लिखने में भी हमारा बहुत आगे हम जाएंगे। इसकी अच्छी स्थिति, शुभ स्थिति में हमारा पंचमेश होना चाहिए। यहाँ पे पंचमेश सिंह है, सूर्य है, आपका पंचमेश कोई भी हो सकता है, 3 4 5 जो भी हो सकता है, तो फल वही होगा। तो पंचमेश की स्थिति देख करके हम आपके विद्या बुद्धि संतान सबका आकलन करते हैं। प्रथम भाव होने से व्यक्ति बुद्धिमान, संपत्तिवान और अपने स्वयं के मेहनत से अपने पढ़ाई आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति होगा और पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ेगा। यदि पंचमेश शुभ स्थिति में हो तो ये सब चीज़ें और अच्छी हो जाती हैं। पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है तो आप अपने कुटुंबियों के प्रिय होंगे, आप कुटुंब से के प्रिय होंगे, आपका खानदान परिवार आपके बुद्धि विवेक ज्ञान से आपको अपना प्रिय मानेगा। आप अपने खानदान परिवार को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति होंगे, आपको पैसे की कमी नहीं होगी। आपका कुटुंब, आपको कहीं ना कहीं आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपका सब आपके साथ खड़े होंगे। और तृतीय में होगा तो भी आपके छोटे भाई बहनों से आपको फल मिलेगा। आप अपने पराक्रम से, अपनी ऊर्जा से, अपने ज्ञान को बढ़ाने वाले व्यक्ति होंगे, तो आपकी निरंतर आपकी ऊर्जा ज्ञान की ओर लगेगी। आप जो भी आपकी ऊर्जा है वो आप ज्ञान में लगाएंगे, गलत तरीके से आप अपनी ऊर्जा को नहीं लगाएंगे। तो पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठा हो तो आप धार्मिक होंगे, क्योंकि आपका धर्म का त्रिकोण का स्वामी मोक्ष त्रिकोण में आ गया है। तो धर्म का स्वामी मोक्ष में आने से ये चीज़ें, इसका फल और बढ़ जाता है। आप धार्मिक होंगे, धर्म कर्म करने वाले होंगे, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी धार्मिकता से, अपनी बुद्धिमत्ता से सुख पाने वाले व्यक्ति होंगे। पढ़ाई लिखाई में आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, उच्च शिक्षा आपको मिलेगी
और पंचमेश में शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ये चीज़ें शिक्षा, आप बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे। आपको कहीं न कहीं कोई व्यवधान नहीं आएगा, और आपका दसम भाव से कोई ग्रह यहाँ पे देख रहा हो तो आपके लिए बहुत शुभ स्थिति होती है। पंचम भाव चतुर्थ में हो, ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। पंचम का स्वामी पंचम में बैठा होगा तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। आप अपने स्वयं के कर्मों, स्वयं के संस्कार से पहचाने जाएंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत में बहुत मन लगेगा। आपको अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से सुख प्राप्त होगा। पंचम का स्वामी छठा में बैठा हो तो यह पढ़ाई लिखाई में दिक्कत देने वाला योग होता है। पंचम का स्वामी छठे में है तो शत्रुओं से कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आपके होड़ करने वाले आगे पीछे आपको जलने वाले होंगे। आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आपको पीछे करने वाले व्यक्ति आपसे जलेंगे। आपके दोस्त यार भी आपके दुश्मन बन के तैयार होंगे। तो पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं आपके रोग हो जाएगा, कहीं पारिवारिक कोई ऐसी झंझट हो जाएगा जिससे आप पढ़ाई लिखाई में आपका ब्रेक भी हो सकता है। तो ये भाव अच्छा नहीं होता पंचम भाव के लिए। यदि उच्च का है, यदि पंचम भाव का स्वामी यहाँ उच्च का है तो ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। यहाँ पे 3 राशि होती और यहाँ पे उच्च का कोई ग्रह होता, उसी का यहाँ उच्च होता, तो आप विपरीत परिस्थितियों के बाद आप बहुत उन्नति कर सकते हैं। विपरीत राजयोग बन जाता है छठवें में। और पंचम भाव का स्वामी 7वें बैठा है तो आपको अच्छी पत्नी का योग होता है। पत्नी है तो पति अच्छा मिलता है। अगर पति है तो पत्नी अच्छी मिलती है। पत्नी अच्छी है तो पति अच्छा होगा। पति अच्छा होगा, पति अच्छा है तो आपकी पत्नी अच्छी होगी। तो ये चीज़ें पति का ये भाव होगा। सप्तम में पंचम का स्वामी पंचम में गया हो, पंचम का स्वामी सप्तम में गया है तो आपकी पत्नी अच्छी होगी। और यदि पत्नी है तो आपका पति अच्छा होगा। आपका प्रेम विवाह होने की ज़्यादातर संभावनाएं देखने को मिलती है। आपका प्रेम आपके काम में, आपकी विद्या बुद्धि का स्वामी काम त्रिकोण में चला गया है तो कामनाएं आपकी बहुत होगी। कहीं ना कहीं विपरीत लिंग के प्रति आप आकर्षण होगा तो प्रेम होगा। और आगे आपका कहीं ना कहीं पारिवारिक, आप इसको अपने शादी में पत्नी को सहयोग के रूप में आप पाएंगे। और ये योग आपको गंधर्व विवाह करने के लिए उत्साहित करता है। प्रेम विवाह के लिए आपको उत्साहित करता है। कहीं पे यहाँ पाप प्रभाव है तो आपका प्रेम टूट भी सकता है। यहाँ राहु की दृष्टि हो, राहु बैठा हो पंचमेश के साथ है, और राहु बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो आपका प्रेम कहीं ना कहीं उस विवाह में परिणित नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें देख करके समझना चाहिए। पंचम भाव का स्वामी अष्टम में गया है तो ये आप संतान आपकी रोगी होगी। कहीं ना पत्नी से आपको सुख नहीं मिलेगा, अच्छी स्थिति नहीं होती है। पंचम का स्वामी अष्टम में बैठने से आपको कहीं ना कहीं आपकी कोई सीक्रेट खुल जाएगा। आपके जीवन में भूचाल मच सकता है। कहीं ना कहीं कोई परेशानी आपकी आएगी, आपकी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दिमाग पे आपके कहीं ना कहीं नाना प्रकार की बातें आएंगी। तो अष्टम में पंचम का स्वामी उतना अच्छा नहीं माना जाता है। पंचम का स्वामी नवम में बैठा हो तो आप धार्मिक संतान आपकी होगी, पत्नी आपकी धार्मिक होगी, भाग्यशाली पत्नी का आपको योग होगा। और विद्या बुद्धि में आपका धर्म का स्वामी धर्म में चला गया है तो धर्म कर्म करने वाले आप होंगे। आप धर्म कर्म के मामले में धार्मिक आयोजन करने वाले होंगे, बहुत आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होंगे। पंचम भाव का स्वामी दसम में बैठा है, जैसे यहाँ पंचम भाव का स्वामी सूर्य है वो दसम में बैठा है। आपका कोई भी राशि हो सकती है तो दसम में बैठा है तो आप पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी होगी, क्योंकि यह सबसे बली भाव होता है। पढ़ाई लिखाई में आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी। आप पढ़ाई में बहुत आगे जाएंगे, कैरियर के मामले में भी आगे जाएंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई में कोई व्यवधान नहीं होगा। आपको ये शक्तिशाली भाव हो, पंचम भाव को शक्ति प्रदान करने वाला भाव होता है। पंचमेश एकादश में हो तो आपको अच्छा लाभ दिलाने वाला ये योग होता है। आप अपनी विद्या बुद्धि से, अपने बुद्धिमत्ता से लाभ अर्जित करने वाले व्यक्ति होंगे। और पंचम का स्वामी 12वें में होगा तो आप पढ़ाई लिखाई आपको बाहर हो सकती है। पढ़ाई लिखाई के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं। आपका बाहर से कहीं ना कहीं कोई कार्य होगा, पढ़ाई लिखाई में आपको रुकावट भी आ सकती है। पंचमेश यदि कहीं पाप पीड़ित हुआ तो आप बाहर जाके भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाई लिखाई में आपको व्यवधान आ सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। पंचमेश यदि केंद्र में है तो पुत्र संतान आपकी, मेष में है तो आपको पुत्र संतान अवश्य होगी।
वृषभ में है तो कन्या संतान होगी। पंचमेश यदि आपका मेष है, जैसे यहाँ पे 5 राशि है तो यहाँ पे मेष होता तो पुत्र संतान आपको होती है। और यहाँ पे कन्या राशि स्त्री राशि होगी तो आपकी कन्या संतान अधिक होगी और पुत्र आपके कम होंगे। मिथुन है तो आपकी विख्यात संतान होगी, पढ़ी लिखी और धर्मपरायण संतान होगी, बुद्धिमत्ता वाली संतान आपकी होगी। और ये कर्म करने वाली होगी, कार्यरत और खुश मिजाज प्रकार की आपकी यहाँ पे होगी। तो इस भाव के स्वामी कौन है इसके द्वारा सब जानकारी मिलती है। तो मैंने आज आपको पंचम भाव की स्थिति के बारे में जानकारी दी। पंचम भाव कहाँ कहाँ बैठे तो क्या फल मिलता है, तो आप ये अपनी कुंडली में इसको देख सकते हैं। नमस्कार।